नमस्कार दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद एक नई वीडियो, एक नया कंटेंट के साथ आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसमें जो भी गलतियाँ हों प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम बात करेंगे वीडियो री एग्ज़ाम 2018 के 27 तारीख के सेकंड शिफ्ट के पेपर के बारे में हम शुरू करेंगे। सबसे पहले जैसा कि जो मेरा सब्जेक्ट है जीएस से, और जीएस में सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है। ये KK2 सीरीज है 27 तारीख के शाम के शिफ्ट का, और इसमें सामान्य जानकारी के अंतर्गत क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्नलिखित में से किसने 1905 में लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास की स्थापना की थी। तो हमारे ऑप्शन है मदन लाल धींगरा, चितरंजन दास, श्याम जी कृष्ण वर्मा, मैडम भीकाजी कामा। जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि विदेश में भारतीय छात्रों के लिए सबसे पहले किसी ने अगर काम करना शुरू किया तो वो थे श्री श्याम जी कृष्ण वर्मा। इस तरह से इसमें क्वेश्चन नंबर 101 का सी ऑप्शन सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। मदन लाल धींगरा एक क्रांतिकारी थे। चितरंजन दास के बारे में आप जानते ही हैं, ये इनका प्रचलित नाम देशबंधु चितरंजन दास था। ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु थे। और मैडम भीकाजी कामा ये पेरिस में रहती थी और इन्होंने ही तिरंगे झंडे का पहला डिज़ाइन बनाया था। तो इस तरह पहले क्वेश्चन 101 का ऑप्शन नंबर सी सही है, श्याम जी कृष्ण वर्मा। ओके, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। निम्न में से सूरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हम लोग क्लास 6 से ही इस क्वेश्चन को जानते हैं। लूसेंट में बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। और इसके ऑप्शन है मथुरा, काशी, वैशाली, चंपा। तो सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा, वैशाली राजधानी थी मगध साम्राज्य की कभी, और चंपा थी अंग देश की। काशी की ही राजधानी थी। तो इस तरह दूसरे का ऑप्शन ए सही है, मथुरा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लास्टर में हेनरी गॉगर द्वारा पहली भारतीय सूती मिल की स्थापना की गई थी? तो इसका ऑप्शन है अहमदाबाद, बी नंबर चेन्नई, सी मुंबई, डी कोलकाता। जैसा कि ये भी बहुत ही प्रचलित और बहुत आसान क्वेश्चन है, और इसका आंसर होगा मेरे हिसाब से अहमदाबाद, ए। ये क्वेश्चन नंबर अभी तक आपने जितने तीनों क्वेश्चन देखे, ये तीनों ही टिपिकल पारंपरिक क्वेश्चन थे जो बार बार दोहराए जाते हैं। ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। अब अगला क्वेश्चन जो है यह कठिन क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि यह भूगोल से है, वो भी अप्लाइड भूगोल से, अप्लाइड जियोग्राफी से। क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाई जाती है? ऑप्शन है हमारे असम, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, जम्मू और कश्मीर। यह भवन निर्माण की एक प्राचीन शैली है। इसमें इस तरह से भवनों का निर्माण किया जाता है कि तीव्र से तीव्र भूकंप भी भवनों को अधिक क्षति नहीं पहुंचा पाता। आजकल यह प्रणाली बहुत चर्चा में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि आंध्र प्रदेश में भूकंप बहुत कम आते हैं, त्रिपुरा में भूकंप बहुत कम आते हैं, असम में भूकंप आते हैं लेकिन उतने नहीं आते। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? जम्मू कश्मीर में, भारत में, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अनुसार यह नवीन वलित पर्वत है हिमालय, और हिमालय की सबसे ऊंची भाग में जम्मू कश्मीर है, वहाँ भूकंप आने का चांस ज़्यादा है। इसलिए अगर आप तुक्का लगाते हैं तो तुक्के के अनुसार भी ये जम्मू कश्मीर ही मारना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगेन जियोग्राफी से है, औद्योगिक जियोग्राफी से। और क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है?
कांडला बंदरगाह, पारादीप, तूतीकोरिन, हल्दिया बंदरगाह। तो कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है उसे दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन है, यह भी एक कठिन क्वेश्चन माना जाएगा। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप BLP बैंक लिंकेज प्रोग्राम के डिजिटलीकरण के नाबार्ड पर परियोजना को कहा जाता है। काफ़ी गहराई से पूछा गया है और इसका ऑप्शन है ई समृद्धि, ई संरक्षा, ई शांति और ई शक्ति। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ई शक्ति। यह 2017 में पायलट परियोजना शुरू की गई थी। जैसा कि आप जानते हैं, कृषि क्षेत्र में वित्त पोषण की सबसे बड़ी संस्था है नाबार्ड। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी और नाबार्ड बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम चलाता है जो सीधे भारत सरकार द्वारा प्रायोजित होते हैं, इसलिए इससे अक्सर एक क्वेश्चन बनता है। फिर पूछ दिया, तो ऑप्शन नंबर डी सही है, ई शक्ति। यह 2017 में कार्यक्रम शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 107 देखते हैं। रिजर्व बैंक ने बैंकों और अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया है? ऑप्शन हैं SIBOR, LIBOR, MIBOR, FIBOR। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, LIBOR। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए? यह हमारे संविधान से क्वेश्चन उठाया गया है। ऑप्शन देखिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार, समाजवाद, गांधीवादी सिद्धांत। तो मौलिक अधिकार आप जानते हैं, ये अधिकार हैं भाग नंबर 3 में। उन पर नीतियाँ बनाया जा सकता है, बट वो खुद अपने आप में पूर्ण है, अधिकार है। समाजवाद और गांधीवाद, इससे हमारा संविधान प्रेरित है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो कि सही भी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसमें सीधे कहा गया है कि राज्य को नीतियाँ बनाते समय, भारत सरकार को नीतियाँ बनाते समय ऐसी नीतियाँ ही अपनानी होंगी जो संविधान के भाग 4 में बताया गया है, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक। उसी में आजकल एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 44, कॉमन सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। ये बहुत ज़्यादा चर्चा में, इसको अपनी नज़र में बनाए रखिए। अगले किसी भी एग्जाम में यह अवश्य पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, यह भी आसान क्वेश्चन ही कहा जाएगा। भारत में सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है व्यास सम्मान, टैगोर पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो भारत का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? ज्ञानपीठ पुरस्कार। नो डाउट व्यास सम्मान भी प्रतिष्ठित है, टैगोर पुरस्कार भी प्रतिष्ठित है और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रतिष्ठित है। इसमें से ज्ञानपीठ और साहित्य अकादमी पुरस्कार भारत सरकार द्वारा दिए जाते हैं। उसमें भी ज्ञानपीठ पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है। हिंदी भाषा के लिए सबसे पहले दिया गया था ये उत्तराखंड के पंत जी को, और व्यास सम्मान एक स्वयंसेवी संस्था द्वारा दिया जाता है, राजस्थान का एक फाउंडेशन है, घनश्याम दास बिरला फाउंडेशन, उसके द्वारा दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे वुड एल्कोहल के रूप में जाना जाता है? इथेनॉल, मेथेनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड, ब्यूटेनॉल। तो मेथेनॉल को वुड एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी से ही है, मेथेनॉल। गुड। क्वेश्चन नंबर 111 देखते हैं। तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है जिससे तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूदा रचना कहा जाता है? मणिमेखलय, बी ऑप्शन है शिल्पाधिकारम, सी ऑप्शन है तोलक्कापियम और डी है वलयापथी। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, तोलक्कापियम। ये लगभग 8वीं शताब्दी में लिखा गया था और आज भी यह सबसे सटीक विवरण है तमिल व्याकरण की और उस समय के जीवन काल की। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने हाल ही में किन देशों को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? ए क्यूबा और नेपाल, बी नेपाल और बांग्लादेश, सी अजरबैजान और तजाकिस्तान, डी भारत और क्यूबा।
तो ऑप्शन नंबर सी सही है, अजरबैजान और तजाकिस्तान। इसमें से तजाकिस्तान संघाई सहयोग संगठन का सदस्य भी है और मध्य एशिया का देश है। अजरबैजान भी, अजरबैजान की राजधानी बाकू, क्यूबा की राजधानी हवाना, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार की RECS योजना के तहत रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत भारत के उत्तर पूर्वी नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है? तो यह है डोनी पोलो हवाई अड्डा। ऑप्शन नंबर सी सही है। पाक्योंग हवाई अड्डा सिक्किम में है। रूपसी हवाई अड्डा और लीलाबारी हवाई अड्डा क्षेत्रीय छोटे छोटे हवाई अड्डे हैं। डोनी पोलो हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश का पहला RCS रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के अंतर्गत पहला हवाई अड्डा है। डोनी पोलो हवाई अड्डा ये किस राज्य में है? अरुणाचल प्रदेश में। अभी जल्दी इसका उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जल निकायों में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबी जल निकाय है? ये थोड़ा सा डाउट क्वेश्चन है, इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ऑप्शन है गेटाले तालाब, पुलिकट, ग्रेट साल्ट लेक और सांभर। इसमें से चूंकि आप लोग सभी लोग जानते हैं सबसे लंबी अगर कोई वाटर बॉडी है तो वो है वान झील तुर्की की, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है। ग्रेट साल्ट लेक भी काफ़ी खारी है। सांभर झील जो कि राजस्थान में है वह भी खारे पानी का स्रोत है। पुलिकट झील दक्षिण भारत में है, यह भी खारे पानी की है। और गेटाले तालाब, इसके बारे में अभी बहुत स्पष्ट जानकारी मिल नहीं पाई है, तो इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत कला भवन उत्तर प्रदेश में किस शहर में स्थित है? तो प्रयागराज, लखनऊ, आगरा और वाराणसी। तो ये वाराणसी में स्थित है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन 116 नंबर, निम्नलिखित में से जोवियन ग्रह खोजें। ए मंगल, बी पृथ्वी, सी बुध, डी यूरेनस। तो यूरेनस, जोवियन का अर्थ होता है भारी ग्रह, और भारी ग्रह कौन कौन से हैं? पृथ्वी नहीं है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यूरेनस, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 117 थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चर्चा में नहीं रहते हैं ऐसे वाक्य, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि रोज रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़िए, और ऐसा न्यूज़पेपर पढ़िए जिसमें राष्ट्रीय महत्व की खबरें हों। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ अपनी लोकल खबरें पढ़ते रह जाइए या संपादकीय नहीं। अगर वनडे का एग्ज़ाम देना है तो आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सभी खबरों पर, सभी समाचारों पर नज़र बनाए रखें, वहीं से क्वेश्चन आते हैं। बाद में आप सोचते हैं क्वेश्चन कहाँ से आए, बेसिक क्वेश्चन से ही। 1 वीक 1 लैब थीम आधारित अभियान किससे संबंधित है? PRL भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। ऑप्शन नंबर बी इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। ऑप्शन नंबर सी CSIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। डी है BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसमें से ऑप्शन नंबर सी सही है, CSIR NCL वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और विज्ञान प्रगति नामक पत्रिका हर माह CSIR द्वारा निकाली जाती है। तो इसको आप लोगों को अवश्य पढ़ना चाहिए। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत सहायक होती है। अगला क्वेश्चन है कोडवा हाकी महोत्सव। ये पारंपरिक उत्सवों से लिया गया है और यह कर्नाटक राज्य का काफ़ी प्रचलित महोत्सव है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 119 अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है? अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 21। तो अनुच्छेद 21 इससे संबंधित सबसे चर्चित केस था मेनका गांधी बनाम भारत राज्य। तो अनुच्छेद 21 ये हमें व्यक्तिगत आज़ादी देता है कि हम विदेश यात्रा करना हमारा मौलिक अधिकार है। स्वच्छ जल, स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ बिजली, स्वच्छ ऑक्सीजन, ये सब हमारे अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत ही सुप्रीम कोर्ट इन अधिकारों की रक्षा करता है हमारी। हाल ही में महाराष्ट्र में एक शहर औरंगाबाद
का नाम बदल दिया गया। इसका नया नाम क्या है? धाराशिव, छत्रपति संभाजीनगर, शिवधारा, छत्रपति शिवाजीनगर। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, छत्रपति संभाजीनगर। ये शिवाजी के बेटे थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया? तो DRDO। दूसरा ऑप्शन है PRL भौतिकी अनुसंधान प्रयोगशाला। तीसरा ऑप्शन है इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। और चौथा ऑप्शन है HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, इसरो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका मुख्यालय आप जानते हैं बेंगलुरु में है। और इस रॉकेट को बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। अब तक का सबसे भारी रॉकेट है ये, जिसको इसरो द्वारा बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 122, एंटासिड टूथपेस्ट में हल्का अपघर्षक च्युइंगम का एक घटक सौंदर्य प्रसाधनों के भराव में सामान्य घटक क्या है? यह भी डाउटफुल क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक 2 क्वेश्चन डाउटफुल मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 123, मटकी नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? ए राजस्थान, बी बिहार, सी असम, डी मध्य प्रदेश। तो यह मध्य प्रदेश का पारंपरिक लोक नृत्य है जो काफी लोकप्रिय है। उत्तर प्रदेश का क्या है? नौटंकी है, पंचगुइयाँ है, धोबिया है इत्यादि है। बिहू असम का है। 124, भारत में BOC वेरी निगडे उस्टन डिसे कॉम्पैग्नी का गठन निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था? ब्रिटिश, डच, पुर्तगाली और फ्रेंच। तो इस कंपनी का VOC की स्थापना डचों द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से कौन सा संग्रहालय संगम युग के तमिलकों के जीवन को प्रदर्शित करता है? यह प्राचीन इतिहास का PCS लेवल का क्वेश्चन है। इसको भी हम मार्क करके रखते हैं, बाद में इसको डिस्कस किया जाएगा अगली वीडियो में, क्योंकि मैं ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं डिस्कस करूंगा जिसका उत्तर संदेहजनक मिले। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में AI के लिए नैतिक दिशा निर्देश जारी किया? एम्स, बी है IMS अंतः विषय चिकित्सा विज्ञान, सी नीति आयोग, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान आयोग, डी है ICMR भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। यह नाम कोरोना के समय सबसे ज़्यादा चर्चा में था, ICMR। तो इसी ने जो है बायोमेडिकल रिसर्च और हेल्थ केयर के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नैतिक दिशा निर्देश जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। 127, निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में ये उत्तर है, जो समुद्र समृद्ध जैव विविधता के साथ साथ यूनेस्को विश्व धरातल स्थल भी है? मीसा पुलिमाला, कोलारी बेट्टा, अनामुडी, कोडाचद्री। हम सभी जानते हैं अनामुडी दक्षिण भारत की सबसे अनाईमुडी या अनामुडी सबसे ऊंची चोटी है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128, हाल ही में भारतीय सेना ने संयुक्त अभ्यास को मान्य करने और बहु एजेंसी राहत दस्तों द्वारा तैयारियों का समन्वय करने के लिए जल राहत नामक बाढ़ राहत अभ्यास आयोजित किया। यह अभ्यास असम राज्य की निम्नलिखित में से किस नदी पर आयोजित किया गया था? क्वेश्चन तो क्वेश्चन, उसी के साथ आपको एक बहुत ही अच्छा फैक्ट मिल रहा है। असम राज्य की 4 नदियों का नाम एक साथ आपको मिल रहा है, कोपिली, दिहिंग, बराक, मानस। ये चारों नदियाँ असम की हैं, चारों में बाढ़ आती है और चारों सदा नीरा हैं। तो इसमें से मानस नदी, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में भी आप लोग जानते होंगे, तो उसी मानस नदी पर यह अभ्यास किया गया था। क्वेश्चन नंबर 129, सिविकल्चर से क्या समझते हैं? तो सिविकल्चर आप जानती हैं रेशम कीड़ों का उगाने का विज्ञान है। अगला क्वेश्चन है 130, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी? औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। अकबर तो नो डाउट नहीं होगा, क्योंकि अकबर के समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत तक आ ही नहीं पाई थी, उसके दूत शायद ही भारत तक पहुंचे थे। दूसरे हैं आपके जहांगीर,
उनके समय भी टॉमस रो आए थे, लेकिन वो व्यापार करने की अनुमति नहीं पा पाए थे। तीसरे है शाहजहाँ। इन्होंने शाहजहाँ के शासनकाल में छोटा छोटा व्यापार करना शुरू किया था, और औरंगजेब इनकी नीतियों से प्रभावित होकर इनको बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी थी। हालांकि बाद में औरंगजेब इनसे जब क्रुद्ध हुआ तो इनको युद्ध में परास्त किया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, औरंगजेब। अगला क्वेश्चन है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रसिद्ध शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत बार बार रिपीट किया गया है, और यह है हरियाणा राज्य में। मॉडेम की गति निम्नलिखित में से किस दर से नापी जाती है? कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन। CPS, BPS, GPS, FPS। आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, CPS का क्या अर्थ निकलता? कोई नहीं। GPS मतलब आप जानते हैं ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम में तो हम नापेंगे नहीं स्पीड। अगला FPS, फ्लॉपी पर सेकंड, ये भी नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन बचा एकमात्र, BPS, बाइट्स पर सेकंड या बिट्स पर सेकंड, यही ऑप्शन सही है, BPS। कुल्लू घाटी को किस नाम से जाना जाता है? यह भी प्रचलित क्वेश्चन है। फूलों की घाटी, गलत है। देवदार की घाटी, यह भी गलत है। बर्फ की घाटी, यह भी सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, देवताओं की घाटी। 134 नंबर क्वेश्चन, अगेन करंट अफेयर क्वेश्चन, दक्षिण भारत से ही अगेन क्वेश्चन। दुनिया के पहले 200, आप एक चीज ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र राज्य से तीसरा क्वेश्चन है। संभाजी नगर, वो भी महाराष्ट्र राज्य से। 200 मीटर लंबे बैम्बू क्रैश बैरियर का नाम क्या है, जिसे महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है? विशाल, बाहुबली, विक्रांत, विराट। ऑप्शन नंबर बी सही है, बाहुबली। यह एक बांस का पुल है जो कि महाराष्ट्र राज्य में स्थापित किया गया है। अभी जल्दी ये स्थापित किया गया है, 2023 में। हाल ही में नासा ने एरोसोल्स के लिए मल्टी एंगल इमेजर मिशन लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किस देश के साथ साझेदारी की है? नासा को आप जानते ही हैं, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एजेंसी, यूनाइटेड स्टेट्स की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है। लेकिन इस क्वेश्चन को भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये चौथा क्वेश्चन है जिसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, लोक चित्रकला की एक शैली मधुबनी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार। बहुत ज़्यादा चर्चा में है, यह रिपीटेड क्वेश्चन है, बिहार राज्य की मधुबनी शैली। अगला क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने गलत किया होगा, मुझे पक्का विश्वास है, हमारी खुशी में गलत कर दिया होगा कि अरे इतना आसान क्वेश्चन पढ़ते हैं। विश्व एड्स टीकाकरण दिवस, ध्यान दीजिए, विश्व एड्स दिवस नहीं पूछ रहा आपसे, विश्व एड्स टीकाकरण दिवस प्रत्येक वर्ष निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? 18 मई, 27 मार्च, 1 दिसंबर, 18 अप्रैल। 1 दिसंबर को आप सभी लोग जानते हैं विश्व एड्स दिवस है, नाको। 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस है, 27 मार्च विश्व रंगमंच दिवस है। तो बचा क्या? 18 मई। 18 मई को ही विश्व एड्स टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। देखिएगा, मिलाइएगा, फिर हंसिएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अगेन रिपीटेड क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, ओजोन परत अवक्षय से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी से। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है? दूर दृष्टि, दृष्टि का अस्थायित्व, निकट दृष्टि, जरा दूर दृष्टि। इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगला क्वेश्चन है, IARI भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निम्नलिखित में से किस शहर में पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन किया? नई दिल्ली, मुंबई, राजकोट, जयपुर। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, नई दिल्ली। ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं जो न्यूज़पेपर्स में आते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मूल भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा हस्तलिखित था? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, विजया लक्ष्मी पंडित, डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाला साहेब गंगाधर खेर। तो यह ऑप्शन नंबर ए सही है, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। यह भी लूसेंट से उठाया गया क्वेश्चन है, एम लक्ष्मीकांत में भी है, हर जगह आपको मिल जाएगा ये। विजया लक्ष्मी पंडित विश्व
संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत की पहली प्रतिनिधि थी और भारत संयुक्त राष्ट्र संघ की यह अध्यक्ष भी रही थी महासभा की। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। क्वेश्चन नंबर 142, निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है? भावना कंठ, अवनी चतुर्वेदी, अभिलाष टामी, आरती शाह। पहले दोनों ऑप्शन कतई नहीं है क्योंकि ये दोनों भारत की पहली महिला लड़ाकू विमान उड़ाने वाली, फाइटर जेट उड़ाने वाली पायलट हैं, भावना कंठ और अवनी चतुर्वेदी। आरती शाह इंग्लिश चैनल पार करने वाली पहली भारतीय महिला है। बचता है ऑप्शन सी, अभिलाष टामी। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी सही है, अभिलाष टामी। क्वेश्चन नंबर 143, महाराष्ट्र राज्य के निम्नलिखित में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक पहल शुरू की है? अगेन महाराष्ट्र, लगभग तीसरा या चौथा क्वेश्चन डायरेक्ट महाराष्ट्र से है। पुणे, मुंबई, नासिक, नागपुर। तो नागपुर सही है। नागपुर संतरों का शहर भी कहा जाता है। नागपुर में बम्बई उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ भी स्थापित है। नागपुर में ही विश्व के सबसे बड़े स्वयंसेवक संगठन आरएसएस का मुख्यालय है और हमारे वर्तमान केंद्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी का संसदीय क्षेत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम काउ पॉक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक है जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है, सज्जन सिंह यादव, डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। क्वेश्चन नंबर 145, इकत दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है जिसे संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया था? कोडाईकनाल यह झील है, पोचमपल्ली, हम्पी, पट्टदकल। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, पोचमपल्ली। यहाँ इकत बुनाई पैटर्न पर साड़ी बनाई जाती है जो कि काफ़ी बारीक कारीगरी का काम होता है और काफ़ी महंगी साड़ियाँ होती हैं। उसको GI टैग भी शायद मिला हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पोचमपल्ली, आगे भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 146, निम्नलिखित में से किसे द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है? इसको भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 147, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित मामलों के शीघ्र निपटान पर ध्यान केंद्रित करता है? राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यून, क्षतिपूरक वनीकरण अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। 2009 में एक संसदीय अधिनियम द्वारा इसकी स्थापना की गई थी और लास्ट अपडेट तक न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल इसके अध्यक्ष थे, न्यायाधीश थे। क्वेश्चन नंबर 148, मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ध्यान दीजिएगा, सत्य पूछा, असत्य नहीं पूछा है। ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकारों को केवल राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है, तो यही सही है, बाकी छोड़िए, सब गलत है। क्वेश्चन नंबर 149, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुचित युग्म है? यह भी थोड़ा सा डाउटफुल है, बट ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो चोल वंश, यह अनुचित युग्म लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 150 देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगेन, निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक के रूप में जाना जाता है? गोदावरी दक्षिण भारत की नदी, बंगाल में कहाँ बहेगी? महानदी उड़ीसा में बहती, कहाँ बंगाल में बहेगी? कोसी बिहार में बहती है जो कि गंगा की सहायक नदी है। बचा कौन? दामोदर। तो दामोदर नदी को बंगाल के शोक के भी रूप में जाना जाता है। इस तरह हमारे 150 क्वेश्चन GS के डिस्कस किया हम लोगों ने। उसमें से 6-7 क्वेश्चन जो कि डाउटफुल है हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करिएगा। धन्यवाद।